उपनासनो च सवसिंह परमम हवि मंगल। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र सर। रमाइए, कोई प्रश्न हो तो। जय जिनेन्द्र। हाँ साहब, रमाइए। जय जिनेन्द्र। हाँ सर। कल जो बात हो रही थी कि महाराज साहब से हम लोग अपने किसी तकलीफ का निवारण के लिए जैसे गाथा लेते या फिर माला या ऐसा कुछ लेते हैं, तो अगर जैसे किसी को सही में वैसा मतलब वो पूरी हो जाती है, समझ लो एक मन्नत ही समझ लो, वो पूरी हो जाती है मनोकामना, तो ये उसके प्रभाव से होती है या फिर हमारे कर्म में हमारे इसमें मतलब हमारे भाग्य में वो रहता है, उसका उदय होने वाला रहता है जो हम लोग उसको खींच के ले आते हैं या आगे होने वाला रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, कर्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। कर्म बंध की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है स्पर्श, बद्ध, निधत्त और निकाचित। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। ध्यान में है ये बातें? जी 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 हाँ। तो निकाचित कर्म बंद हो गया तो उसका तो हमें हाँ कितना भी हम भोगे बिना नहीं आराधन है। कर लें या निर्जा के कितने भी प्रसंग उपस्थित कर लें तो भी उसको भोगना ही, जी मतलब अ, विपाक से भोगना, मतलब जैसा किया है वैसा ही दुख अनुभव करना है। ठीक है? हाँ हाँ किंतु जब स्पर्श, बद्ध और निधत्त ये कर्म बंद होते हैं तो कई बार, जैसे मान लो अभी हमारे 7-8 कर्मों का बंद हो रहा है ना? जी तो मान लो जी कभी हाँ सामान्य रूप से होता है तो वो स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट एक बार बंद हो गया कि जैसे मान लो हमने किसी को गाली दी या किसी से मनमुटाव किया और एक सामान्य रूप से बात हो गई और स्पष्ट बंद हो गया। ठीक है? हाँ अब हमने हाँ घर पे आ गए, अब उसी व्यक्ति के बारे में बुरे विचार से सोच रहे हैं कि अरे उसने मेरे को ऐसा कहा, वैसा कहा, यूँ कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हाँ देख लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। तो अब वही स्पष्ट बंद, स्पष्ट जो कर्म हुआ था वो अब बद्ध में हो गया। किस में हो गया? हाँ बद्ध में हो गया। उसके साबन। परिणाम, उसके उसके जो अधवशाएं हैं वो हाँ स्पष्ट बंद बद्ध की ओर आगे बढ़ गया। फिर सुबह उठे और अचानक सामने मिल गया वही व्यक्ति, फिर बुरे विचार आए और प्रगाढ़ आ गए, और इतने बुरे विचार आए अच्छा हाँ कि हाँ बढ़ते 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 वही कर्म निद्दत पे चला गया। समझ में आ गया? गाड़ी। निद्दत पे। हाँ और यहाँ तक तो ठीक है। अब निद्दत पे आ गए तो मान लो स्पर्श हुआ तो जैसे हाँ हम मन में अगर पश्चाताप करते हैं, अरे यार क्या फोकट में अपन ने उसको ऐसे चर्चा करी, क्यों मैं जोर से बोला, अच्छा होगा मैं उसे क्षमा याचना कर लूंगा, मैं क्षमा दृढ़ देता हूँ, बार बार ऐसा बोल के मैं क्यों कर्मों का बंद करता हूँ। अगर स्पर्श बंद है और ऐसे शुभ विचार आए तो उससे उस कर्म की निर्जा संभव है। हम्म ठीक है? अब मान लो वो कर्म स्पर्श नहीं रहा और बद्ध हो गया, जैसे मैंने बताया कैसे होता है बद्ध। हाँ वो उसका विचार अब उस चलते कर्म रहते। की निर्जा के लिए हमें कुछ तप आराधन करने होते हैं। हमें कोई जी नवकारसी करनी पड़ती है, पौरसी, उपवास, बेला, तेला, ये ऐसे तप तप आदि के माध्यम से, या आगे बढ़ते हैं तो फिर उणोद्री, अनशन, भिक्षाचर्या, रस परित्याग जैसे आंबिल वगैरह, काया क्लेश जैसे जी संबर वगैरह, सर्दी सहन करना, गर्मी सहन करना, ऐसे और आगे बढ़ते हैं तो और भी, तो उससे भी वो बद्ध हाँ कर्म क्या हो स्वाध्याय। सकता है? निर्जरित हो सकता है।
किंतु वो जी, कर्म अच्छा। इस तरह से बद से निद्दत तक चला गया। अब निद्दत तक हुँ। जाने के लिए तो कठोर साधना करनी पड़ती है। समझ में आया? हाँ, कठोर साधना हाँ, कैसे कि कई बार हमें एकांतर करने पड़ते हैं, कई बार मांस गमन की तपस्याएँ, कई बार कठोर तप का मतलब ये हो गया जैसे पोषक व्रत ग्रहण करना या मुनि मुनि व्रत धारण करना, उसमें भिक्षाचर्या का कठिन तप होता है, विहार आदि के कष्ट होते हैं, हाँ, केश आदि लोग होते हैं, काया क्लेश होते हैं, स्वाध्याय वगैरह कठिन करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, हाँ, व्यावच्य करनी पड़ती है, तब जाके वो निद्दत कर्म हाँ, भी क्या हो सकता है, निर्जरित हो सकता है। निर्जरित होता जी। ठीक है ना? किंतु निकाचित हो गया तब तो कुछ नहीं होने वाला। जी, अब इतनी देर मैंने समझाया, हाँ। तो आपके कुछ समझ में आया कि हमने किसी क आराधना की या माला फेरी या हुआ तो उससे उससे कर्म निर्जित हो जाती है। जी, जी, समझ में जी, आया? जी। हाँ, मैं वही हाँ, वही चल रहा था मेरे दिमाग में कि ऐसे-ऐसे किंतु हो किसी सकता है करके। हुँ, हाँ, सही है। ठीक है ना? हुँ, जी, जी, धन्यवाद साहब। मुझे मतलब यही चीज़ ही समझनी थी इसको थोड़ा-सा विश्लेषण से और मुझे ये पता था कि आप बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। धन्यवाद। हुँ, गुरुजी तो मेरा एक प्रश्न आ रहा है कि जैसे आलोचना जैसे अपन करते हैं किसी की, नहीं चाहते हुए भी आलोचना हो जाती है, करते हैं अपन, लेकिन वापस फिर चेतना जागृत होती है और अपन देखो प्रायश्चित ये करते हैं कि मैंने क्यों थोड़ा इतनी डिस्टर्ब हो रहा आलोचनाएँ है। की। अभी? अभी सही आ रहा है? हाँ, हाँ, अब सही है, बोलिए। है ना? तो जैसे आलोचना अपन कर रहे हैं किसी की, हो रही है मान लो मतलब आलोचना मन का में क्या मतलब? आलोचना 2 तरह से होती है, एक तो खुद की या आलोच पराई। पराई, हाँ, ओके। है हुँ, ना? उसकी निंदा वो कर रहे हैं अपन। कर हुँ, ली उस समय जब थोड़ा-सा भाव आया ऐसा तो कर ली। लेकिन वापस चेतना जागृत हुई और फिर वापस दिमाग में आया कि हमने गलत किया, कितने अनुबंध कर लिए। तो इस हुँ। समय अपना क्या कैसा क्या रहता है? मतलब वापस क्या निर्जरा हो जाती है या वो कर्मबंध हो ही गए अपने? तो अभी बताया ना, अगर वो कर्मबंध आगे लेवल पे चला गया, तो उस लेवल की साधना करनी पड़ेगी। अगर स्पर्शी है, तो फिर ऐसे विचार आए, शुभ विचार आए या हमने सामने मिल गए तो क्षमा याचना कर ली या उसको मिच्छामि दे दिया या और भी हमने उसके प्रति आदर के भाव व्यक्त कर दिए, तो ठीक है स्पर्श बंद हुआ, निद्रा हो सकती है। किंतु आगे बढ़ गए और बुरे विचार आए तो बद्ध में चला गया, तो बद्ध के लिए तो फिर थोड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। मान लो निधत्त में चला गया तो और उससे कठिन साधना करनी पड़ेगी और कर्म अगर निकाचित हो गया तो फिर आमना-सामना होगा, इस भाव में नहीं होगा तो अगले भाव में आएगा। हुँ, हुँ। नहीं जैसे आमना-सामना प्रायश्चित किया आमने-सामने का मतलब समझ गए ना आप? हाँ। हुँ, ठीक। समझ में आया? हाँ, समझ मतलब ये कि जैसे प्रायश्चित जो कर रहे हैं अपन जैसे क्षमा याचना है, तो वो क्षमा याचना सामने से नहीं माँगी और अपनी आत्म स्वरूप से ही माँग ली, कि भई क्षमा ऐसा जा नहीं, तो हैं? कर्म कैसे लेवल का बंधा है ये तो केवल ही जानता है ना। हाँ। अपन कैसे प ब ब बताएँगे मेरे स्पर्श बंद है, तो मैं घर पे बैठ गई, बाहर तो लड़ाई करके आई या आलोचना करके आई और घर पे आके नहीं मैंने लड़ाई आत्मशुद्धि लड़ाई कर बाहर नहीं, भी नहीं की हुई। आलोचना की बात विषम आलोचना की बात कर रहे हैं ना? तो हाँ, मान लो आलोचना कर ली और हमने एकांत में बैठ के मिच्छामि दुक्कडम दे दिया, तो उस लेवल का वो कर्म है कि नहीं है, ये तो केवल ही जानता है। हाँ, बिल्कुल। ये अपन कैसे बताएँगे कि भई हमने केवल वहाँ घर में बैठ के क्षमा याचना कर ली, मन को साफ कर लिया, उसके प्रति सद्भाव व्यक्त कर लिए, तो वो हुँ, कर्म निर्जित हो जाएगा क्या? तो ये हम मैं ऐसे के अपन कैसे बता सकते हैं इसको? छद्मस्त नहीं बता सकता, ये तो केवली का विषय हो गया। किंतु राइट। मैं तो इतना बता सकता हूँ अगर स्पर्श है, तो सामान्य तरीके से अगर क्षमा याचना हो गई है, मन साफ हो गया है, मिच्छामि दुक्कडम दे दिए हैं या कभी मिल गए तो जय जिनेन कर लिए हैं, हैं? तो वो स्पर्शबद्ध निर्जरा हो सकती है। किंतु अगर वो बद्ध में आ गया है, तो फिर कुछ तप करने पड़ेंगे। जैसा उनको कठिन लगा, कठिन बुरे शब्द कठिन जैसे कठिन लगे उसके अनुसार अगर हम थोड़ी तप आदि करेंगे, तो वो भी निर्जित हो सकता है। मान लो निद्दत में चला गया, कर्म ऐसा बंध गया, तो हुँ, फिर थोड़ी कठिन और कठोर साधना करनी पड़ेगी। तो वो बंधा हुआ भी क्या हो सकता है, निर्जित हो सकता है। किंतु हमने इतनी गहरी
आलोचना कर ली, बुराई कर ली, निंदा कर ली या कलंक लगा दिए कि वो रिकाचित में कन्वर्ट हो गया, तो फिर तो आमने सामने के अलावा और कोई कारण नहीं है। समझ में आया? सही सही, हाँ सही। और गुरु जी, कोई अपने से पापकारी मतलब किसी की निंदा कर लेते हैं, या कोई किसी को धोखा भी दे देते हैं, या झूठ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और अपने को पता चल गया कि अपन ने एक दोष कर ही लिया है, बट उसके बाद में अगर अपन क्षमा याचना करेंगे प्रत्यक्ष में, तो वो सर पे चढ़ जाते हैं। और चढ़ के दिक्कत ये है कि करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में उसको ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भावों से करते हैं या क्या करना चाहिए? मुझे नहीं समझ में आया। सामने वाला मिस यूज क्यों कर रहा है? ऑलरेडी किसी के साथ वेर है, और कहीं अपन उसको झूठ भी बोल देते हैं या धोखा दे देते हैं, और उसके बाद में अपने को लगता नहीं अपन ने गलती की है, तो क्षमा याचना मांग लेते हैं। अब वेर नहीं अपना बनता नहीं है किसी के साथ में, तो अपन जाके उनसे क्षमा याचना मांग लेते हैं प्रत्यक्ष के अंदर। तो वो क्या सोचते हैं, देखो ये मेरे से सब माफी मांगा ना, तो ये कितना हर चीज गलत करता है, ये ऐसे और भी कुछ रास्ते गलत, और सर पे चढ़ के बैठते हैं। ये बहुत बार हुआ है, घर के स्टाफ के साथ ही देखिए, नहीं जितना नहीं, घर के स्टाफ होते हैं। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ ना आपसे, हम्म आप मान लो हमने किसी से ऐसे माफी मांग ली और हम्म वो शेर बन गया, तो देखो हम्म मैंने कहा था ना कि इसकी गलती है, हम्म आज इसकी समझ में आई, तभी हम्म मेरे से माफी मांगने आया, है हम्म ना? ये ऐसी बात हम्म करता है ना वो। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं करा मैं, ये तो यही बोलेंगे लास्ट में, तो यही बोलना है, क्या अपना वो स्वभाव ऐसा ऐसा क्यों? है। नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तक तो बात समझे नहीं। नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं, अभी कर्म बंद, कर्म के इतने समय तक अपना विषय चला था। नाम हम्म कर्म की कुछ प्रकृतियां होती है, वो त्रस प्रकृति और स्थावर प्रकृति होती है। हम्म सुस्वर, दुस्वर, दुर्भग, हाँ, अनादे, ये उसमें कर्मबंध होते हैं। तो हमारा दुस्वर नाम कर्म का उदय है, अनादे हम्म नाम कर्म का उदय है। तो हमने क्षमा याचना करने के बावजूद भी ये सामने वाला आदमी चढ़ के आ रहा है, तो खुद हमारे हम्म खुद के कर्म है इसलिए वो चढ़ के आ रहा है। हम्म उसका कोई रोल नहीं, वो तो निमित्त है। हम्म बट हाँ, अपन। अगर वो द्वेषता बस कर रहा है तो उसके भी कर्मबंध होगा, हम्म वो अलग चीज है। किंतु हम्म ऐसे कठोर शब्द हमें सुनने पड़ रहे हैं, तो हम्म ये हमारे दुस्वर या यूं कह दें दुर्भग नाम कर्म का उदय। अच्छा। दुस्वर तो खुद के स्वर अच्छा नहीं वो होता है, दुर्भग हाँ। मतलब उसने हमारी बात को समझी नहीं, माना नहीं, हम्म हम्म तो हमारे खुद के कर्म नाम कर्म का उदय आ गया। हम्म नहीं समझ में आया? समझ गया। तो अच्छा हुआ, उदय आ गया तो संभाव रख लो। हम्म बिना संभाव रखे हम चाहें कि केवल मौखिक समायाचना कर लें या एकांत में आत्मिक समायाचना कर लें, यही तो अहंकार है हमारा। ये अहंकार नहीं गल रहा है। अरे हमने तो पाप इतना कठोर किया था, इतने सामने वाले का इतना बुरा किया था कि वो केवल शब्दों से नहीं, शारीरिक कष्ट दे, इतना बड़ा पाप था। किंतु उसने ऐसा सोचना चाहिए कि भी देखो उसने मारा तो नहीं, केवल कड़वे शब्द ही बोले हैं, ऐसा सोच के उसकी बात को भी स्वीकार कर लेना, तब तक कर्म की निर्जा संभव है। किंतु अपन ये सोचे यार मैं कहूंगा तो जरा और चढ़ जाएगा और अपनी तौहीन हो जाएगी, वास्तव में वो मुझे और गलत समझ लेगा जबकि गलती मेरी है ही नहीं, ऐसे डर नहीं है, ये अहंकार है। गुरु जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीधा सेवक की, घर पे जो सेवक होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो उनके लिए हम्म, अपन अपने से कभी जोर से बोल देते हैं या डांट देते हैं, अपने को पता नहीं होता है, और बोलते भाई तेरी गलती थी इसमें। फिर पता चलता है नहीं नहीं इसकी गलती नहीं थी, वो ठीक है मजबूर है इसके लिए सुन लेता है अपने से। बाद में अपने को हम्म, पता चलता है कि नहीं नहीं उसकी गलती नहीं थी, तो अपन बोलते सॉरी भाई तेरे को मैं बोला था, गलती हो गई मेरे से, ऐसे बोलते हैं।
लेकिन देखा है गुरुजी वो सर पे भी कभी कभी चढ़ जाते हैं। फिर तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखो समझाइश की दृष्टि से अगर मन में कषाय भाव नहीं रखना, अगर घर में कोई भी सेवक वगैरह हैं, नौकर वगैरह हैं, तो उनको समझाने की दृष्टि से अगर कई बार समझाया जा रहा है तो वो कषाय भाव नहीं रखना उनके प्रति। वो कैसे कि जैसे मान लो कभी कोई प्रसंगोपात आए, कभी व्रत त्योहार आए, या कभी कोई सम्मान की दृष्टि से कभी कोई मौका मिल जाए, तो उनको उसी आदर के साथ उनका सम्मान मौका वगैरह करना चाहिए। तो समझना चाहिए कि हमारा उसके प्रति कोई कषाय भाव नहीं है। किंतु घर के कार्य व्यवस्थित हो उसके लिए अगर डांटना पड़े तो वो अलग चीज हो गई, वो तो है। किंतु डांटते समय अगर कषाय भाव है तो कर्म बंध है। व्यवस्था के हिसाब से हो और उसके लिए अपन भाव से क्षमा याचना करें मैं तो आपको चलेगा क्या कह गुरुजी। रहा हूँ, मैंने एक बार कहा था कि कषाय का कारण चाहे कितना ही उचित हो, हम्म कषाय का कारण चाहे कितना ही उचित हो, उचित का मतलब समझ गए ना, हम्म सच्चा हो, हम्म उसका परिणाम गलत ही होता आता है, अच्छा नहीं आता। इसलिए कषाय नहीं रखना, बात जोर से कहनी हो या डांट के कहनी हो, किंतु मन में उसके प्रति सद्भाव रखना। जैसे एक कुंभकार होता है, कुंभकार घड़ा हम्म। बनाता है, तो कुंभकार घड़ा बनाता है तो उसके ऊपर क्या करता है, मिट्टी के अंदर ऊपर क्या बाहर दोनों हाथ हाँ? रखता है। जोर जोर से वो मारता है कि नहीं मारता है, हम्म ठपका लगाता है कि नहीं लगाता है, हम्म किंतु अंदर से हाथ कैसा रखता है वो, अगर जोर से लगाएगा तो फूट जाएगा घड़ा, हम्म किंतु वो फोड़ता नहीं, घड़ा बनाता है। तो घड़े के अंदर वो मुलायम कपड़े के साथ बहुत नम्रता से वो हाथ रखता है, ऊपर से चोट मारता है। पोला हाथ रखता अगर है। ऐसी प्रवृत्ति है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम्म चोट भी मारना, किंतु गड़े बने ऐसा। तो हम्म अगर किसी को सुधारने की दृष्टि से हम जोर से बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, किंतु इसके उसके डांटने का और उसको वो जोर से बोलने का कारण सुधार की दृष्टि है, कषाय की भावना नहीं है, फिर तो कर्म बंद नहीं होंगे। ये सुधारने की भावना तो है गुरु जी, लेकिन क्षमा याचना कैसे करना? क्षमा याचना प्रत्यक्ष में करेंगे तो सर पे चढ़ता है। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, आप क्षमा याचना का मीनिंग गलत दृष्टि से मत लो। क्षमा याचना से कई बार ठीक है, कोई सिर पर चढ़ जाता है, कई बार कोई आदर भाव भी कर देता है। फिर देखो यार, हम्म सेठ जी कितने विनम्र हैं, कितने हम्म शालीन हैं, देखो इतने बड़े पद पे होते हुए भी जब इनको पता लगा तो उन्होंने अपनी गलती एक्सपेक्ट कर ली। तो कई बार सम्मान भी बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये सब हमारे कर्मों के उदय पर डिपेंड करेगा। हम्म अपन नेगेटिव क्यों सोचें कि वो सिर पे चढ़ जाएगा, हम्म और मान लो सिर पे चढ़ेगा तो ये तो हम्म है बद निदत निकाचित, चढ़ेगा, सामना आमना हम्म सामना हो रहा है, आज वो हमारा नौकर है, कल हम उसके नौकर थे। अच्छा। हम्म। और गुरु जी, इस विषय को ऐसे ले तो केवली को पता है निकाचित कर्म है या नहीं है, बट हाँ, कोई, केवली को पता है। हाँ कोई गुत्थी मतलब कोई उलझन आ जाती है, उसको शिद्दत से अपन उसको प्रयास करते हैं सॉल्व करने की, विनम्रता से, संभाव से, हर चीज अपन प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी वो विपरीत होती है तो क्या करना चाहिए अपने को? वो निकाचित कर्म समझना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं निकाचित, तो कई बार निदत कर्म भी बड़े भयंकर होते हैं। हम्म निदत कर्म भी इतने कठोर होते हैं कि भी हम इतनी कठोर साधना तो कर नहीं रहे हैं, तो उदय में हम्म आएगा वो, हम्म तो उसका परिणाम भी बड़ा कठोर होता है, भले शिद्दत से कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि कर्मों की निष्ठा करने के तरीके अलग है। एक मिनट और गुरु जी, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात कर रहे हैं। मर जाएगी मेरे हाथ से मर। हाँ फरमाइए गुरु जी। देखो हाथ से मार पड़ जाएगी, आ रहे समझ में। हम्म तो कषाय भाव अगर मन में है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। ये तो आमना सामना तो होता है मनोज भैया, आप हम हम्म ये सोचते हैं कि वो हमारा नौकर है, अरे हमारा हम्म नौकर नहीं है, उसके कर्म के उदय से वो हमारा नौकर है। गुरु जी, ये तो हाँ। अपन देखते हैं ना गुरु जी, परिवार के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम परिवार के अंदर ही होता है। भाई हम्म, भाई भाई से, भाई बहन से, पति पत्नी से, हम्म, बच्चे बाप से, माँ से, हम्म, ऐसे रिश्तों में ही सब उलझे हुए हैं एक्चुअली देखने जाए तो। हम्म। वहां पे ही सबसे तो ज्यादा ये, कर्म बंधन होता है, मैं ये सोचता हूँ। हाँ हाँ, तो ये रिश्ते बने क्यों, रिश्ते बने ही क्यों, रिश्ते बनने का कारण है कि भी हम उसके साथ या तो राग
में उलझे हुए हैं या द्वेष से उलझे हुए हैं, इसलिए रिश्ते बने हैं। हम्म। बाकी रिश्ते बनने का कोई कारण नहीं। जय जिनेंद्र, ये रिश्ते कर्म काटने के लिए बने हैं ना आपस में, जो पिछले किए हुए हैं। ये तो समझ आवे तो, अगर ये समझ आ जाए बात तो कर्म कट जाएंगे, नहीं समझ आएंगे तो कर्म बंद भी हो सकता है। भाई भाई आपस में कर्म नहीं बांधते हैं क्या? उसका नाम नहीं सुना क्या आपने? क्या नाम ही भूल जाता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं रहता है। दो भाई है ना, जिन्होंने मार दिया छोटे भाई को, तो उनकी पत्नी ने उनको ढाढ़स बंधाया कि नहीं तुम भाई के। मणिरत्न, वो हाँ मणिरत्न, एक मणिरत्न। और नाम, मणिरत्न एक और नाम क्या है? एक नाम याद नहीं आ रहा, मणिरत्न तो हाँ याद आ रहा है। हाँ, वो वही है ना। भाभी तो के ऊपर ये वो क्यों हुआ? सगे भाई थे सुरेखा, और सुरेखा सगे भाई, हाँ सुरेखा उनकी पत्नी थी शायद। रेखा थी। हाँ, जो भी है, तो सगे भाई होने के बावजूद भी भाई का गला काट दिया, प्रणाम कर दिया कि ये उद्यान में यही अपनी पत्नी के साथ महोत्सव करता है, मुझे रहने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप, ये जो संबंध है, ये संबंध बना है या तो राग से या द्वेष से। तो गुरुजी, कोई रिश्ते एग्जाम्पल के लिए, या अपन मतलब सारे रिश्तों के अंदर एक रिश्ता ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट ने छूट दी है, वो है पति पत्नी का डिवोर्स देने वाला विषय। बाकी कोई रिश्तों में तोड़ने वाला विषय विषय आता नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से, राजपाट के हिसाब से। तो ये क्यों सिस्टम बनाया गया होगा? वो बाहर से आती है इसलिए। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से है ये तो गवर्नमेंट का। बाकी तो पहले राजा महाराजा जमाने में कहाँ था, छोड़ देते थे। हम्म। ये तो अभी लोकतंत्र है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये मतलब कानून पूरे आया कि वो अपने पिता का घर छोड़ के आ रही है यहाँ, तो उसका क्या आधार रहेगा वापस? माता पिता तो मर गए, अब भाई पत्नी, भाई तो शादी कर लिए, घर अलग बसा लिए, तो अब इस महिला का क्या होगा अगर पति छोड़ छोड़ देगा? तो ये तो अभी ठीक है, लोकतंत्र के हिसाब से कानून है। बाकी तो पहले तो ऐसे ही होता था, जीवन निर्वाह से जीना पड़ता था। तो इसीलिए पहले की पुरानी महिलाएं जो विधवा हो जाती थी या पति छोड़ देते थे, जो संभ्रांत परिवार की होती थी, वो दीक्षाएं ले लेती। जब पति ने छोड़ दिया तो एक ही मार्ग है, दीक्षा ले। ये केवल जैन धर्म में नहीं, सनातन धर्मियों में भी ऐसा था। अपने पाठ है, आगम के पृष्ठ बोल रहे हैं कि जैसे वो उनका नाम मदन रेखा हाँ? युगबाऊ, मदन रेखा और युगबाऊ। नहीं मदन रेखा नहीं, ये अपने नहीं आप बड़ी साधु वंदना में आता है ना। मणिरत्न हाँ? था ये, अरे मणिरत्न। मणिरत्न, अरे ठहरो ठहरो, मेरे को सोचने दो, 2 युगबाऊ मिनट और रुको। मदन रेखा। नहीं नहीं नहीं, मैं और दूसरा बता रहा हूँ। बाहु और मणि रेखा में छोड़ा थोड़ी है क्या? मैं बात सुनो। नहीं जिसमें, पहले का जो क्वेश्चन खोला था। अरे 2 मिनट रुको, मेरे को सुनो। जैसे बड़ी साधु वंदना में आता है ना, ये मल्लिनाथ मित्र, उसकी, अरे नाम भूल जाता हूँ। महाबल। नहीं नहीं, उसकी पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी फिर वो दानशाला खोल देती है, फिर माँ सीता जी आती है, उसकी दीक्षा ले लेती है। और पद्मावती। हाँ, पद्मावती। अरे नहीं, ऐसा नाम बिल्कुल भूल, पढ़ाते समय नाम भूल जाता है। दीक्षा लेती है। तेतली पुत्र, कोटिला। कोटिला। तेतली पुत्र की महारानी थी, पत्नी थी पोटिला। कोटिला, हाँ। पहले तो बहुत प्यार करता था, शादी कर ली, फिर अनबन हो गई। अनबन होने से उपेक्षा हो गई, तो पोटिला दानशाला खोल के बैठ गई। अब क्या करे, पति घर आते नहीं, तो अब जीवन ने कैसे निकाले, तो दानशाला खोल दी। तो दानशाला में साध्वी जी आई भिक्षा के लिए। तो उस समय उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत नगरों में भ्रमण करते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरा इनसे क्यों ये मतलब स्नेह कम हुआ, तो आप
कोई मुझे योग बताइए, कोई साधना बताइए जिससे मैं अपने पति को वश में कर सकूं। तो उन्होंने कान पे हाथ लगा दी। वो जैन साधु थे, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं बता सकते, ना कर सकते, ना सुन सकते। तो फिर उन्होंने वहां रुके तो उपदेश दिए, तो परिवर्तन हो गया। उन्होंने पोटिला ने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा की आगे उसने तब दी कि जब तुम मुझे ये बताओगे अगर देवलोक में जाओगी तो तुम मुझे भी धर्म क्या करोगे, सुनाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि पूर्व समय में जब स्त्रियां छोड़ दी जाती थी, या जिसको आज तलाक कहते हैं, ऐसा हो जाता था, या विधवा हो जाती थी, तो वो मुनि व्रत धारण करते। ये आगम पृष्ठ है अपने तेतली पुत्र का। गुरुजी गुरुजी, राजपूतों में भी यही है, जब पति जब अगर चला जाता है तो उसके बाद जौहर कर लेती है स्त्रियां। वो विषय अलग हो गया। जोहर ऐसा नहीं करती है। अरे ये गलत आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो तो तब होता है कि जब राजा महाराजा लोग युद्ध में जाते हैं और उनको ये पता है कि युद्ध में अगर हमारे पति वगैरह या हमारी सेना का हार हो गई तो जो आक्रांता आएगा वो हमारा सील लूट लेगा। इसलिए वो जोहर करती थी। अगर सील लूटने की बात नहीं हो तो थोड़ी जोहर करती है क्या? ये सामान्य रूप से कोई अगर राजा महाराजा मर जाए या राजपूत मर जाए तो थोड़ी स्त्री जोहर करती है, ऐसा नहीं। वो जोहर करने के पीछे मूल कारण है सील की रक्षा का, राइट राइट। ऐसा नहीं। यूं सामान्य रूप से कोई राजपूत मर जाए तो स्त्री जोहर थोड़ी करेगी। यूं तो आगम पृष्ठ अपने भी है, चंदन बालाजी की माता नहीं है क्या? जीवान खींच के उन्होंने क्या कर लिया, हाँ गुरुजी। देगा क्या कर दिया, शील की रक्षा की, आत्महत्या नहीं की। बस क्या नाम था उनका, नाम भूल गया। चंदन बालाजी की माँ का क्या नाम है बताओ? मूला 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 सेठानी। मैंने धारणी, मूला तो बाद में बनी, धारणी धारणी, धारणी। ठीक है ना। हाँ, तो धारणी देवी, उस समय चंदन बाला का नाम था वसुमती। वसुमती। तो ये आगम पृष्ठ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बोलिए गुरुजी गुरुजी। व्यवहार दृष्टि से। हाँ फरमाइए, आगे फरमाइए। हाँ, मैं बोली अगर निमित्त निर्दोष होता है तो अपने साथ तो हर पल मतलब किसी ना किसी का सहयोग मिलता है, तो उस सहयोग में मतलब अपने को निमित्त निर्दोष समझ के हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मतलब स्वीकार भाव ही रखना चाहिए हर बात को। तो अगर नहीं करेंगे तो निमित्त को निर्दोष कैसे मानेंगे? हाँ वही, मतलब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि उनके साथ भी तो निमित्त बन सकता है ऐसा। हाँ, तो वो भी सामने सोच सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो सामने वाला नहीं सोच रहा है तो उसके कर्मों का बंद हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत? तो सब चीज को स्वीकार भाव करते जाना। एक तरफा स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके उस व्यक्ति से, उस जीव से हमारा संबंध टूटेगा। आगम पृष्ठ कह रहा है हम्म। पारसनाथ भगवान और कमठ का जीव हाँ 8 भवों तक साथ साथ थे, और 8 भवों तक पारसनाथ भगवान के जीव ने एक तरफा समता भाव रखा। वो वार करता था, कैसे भी करता था, कभी भील बन के तीर चलाते, कभी सांप बन के उसको काट लेते, कभी क्या कर लेते, फिर भी एक तरफा पारसनाथ भगवान ने संभाव रखा। तब जाके कमठ के भव तक एक तरफा भगवान तो मोक्ष चले गए और कमठ संसार में रह गए, अन्यथा तो आपस में हर बार मुकाबला हो रहा है। पर गुरुजी निमित्त निर्दोष से इतना समझ आता है, लेकिन स्वीकार भाव बहुत जल्दी जल्दी तो मतलब बहुत कठिन लगता है, ये एक तरफा स्वीकार भाव। तभी तो संसार में है, कठिन लगता है तभी तो संसार में है। इस बात को समझना इतना आसान थोड़ी है क्या? हम्म। मतलब और कहीं ना एक कहीं तरफा, अरे एक कहीं। तरफा, एक भाव में नहीं, कई भावों तक एक तरफा अगर हम कष्टों को सहन करेंगे तब जाके कर्मों की निद्रा होगी और उस व्यक्ति से संबंध टूटेगा, अन्यथा तो मुकाबला होता रहेगा अन्य भावों में। यही सबसे ज्यादा कठिन लगता है कि मतलब अरे आत्म भाव साधना में भी इसीलिए कर रहे हैं, स्वीकार हमारी भाव कर। साधना भी इसीलिए है। हम जो भी साधना कर रहे हैं ना, वो भी हाँ इसीलिए है, और किसी दूसरे के लिए थोड़ी है क्या भाई। हम, हमारा जीवों के साथ जो संबंध है राग और द्वेष का, वो कैसे नष्ट हो, मैं कैसे उस जीव के साथ वापस संबंध न रखूं या न बने, इसलिए तो साधना है। तो गुरुजी इसीलिए तो आप 84 लाख जीवों के समायातना करते हैं।
रोज करते हैं, प्रतिक्रमण में करते हैं, पक्की को करते हैं, समस्या को करते हैं। 84 लाख जीवों की समायोजना करने का क्या मतलब है? उन जीवों से हम कभी मिले क्या? कभी न कभी तो मिले। आज जी वो हमारे सामने नहीं है क्योंकि उनके कर्म अलग तरह के हो गए, तो वो अलग जगह उत्पन्न हो गए। किंतु हमारे साथ जो वैर भाव है, उसका मुकाबला तो आएगा कभी न कभी। तो इसीलिए तो हम 84 लाख जीवों की समायोजना करते हैं कि भाई नहीं, मेरे से हुआ है गलती, तो एक तरफा माफी मांग रहे हैं हम। पर गुरुजी सभी से जैसे मांगे, एकेंद्रीय जीवों से, बेंद्रीय जीवों से, तेंद्रीय जीवों से, चौंद्री, पंचेंद्री, तिर्यंज, नारकी, देव, सबसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? जी मानते हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि भाई हमारा मुकाबला होगा कभी न कभी। वही जैसे इसलिए प्रतिक्रमण करो ना तो अपन पाठी बोलते हैं ना, तो ऐसे धड़ाल्ले से उस पाठी को बोल देते हैं। पर जब आपके साथ ये जो क्लास ज्वाइन करने के बाद ना ऐसे लगता है कि वो 48 मिनट मतलब सिर्फ आत्मभाव में रह के जितने आज पूरे दिन की जो चर्या हुई है उसमें मतलब अपना क्षमापना में चले जाए, ऐसा लगता है। प्रतिक्रमण के समय भी धड़ाल से नहीं बोलना चाहिए, उपयोग पूर्वक बोलना चाहिए। पर जब उस प्रतिक्रमण स्थूल बोलो ना गुरुजी, तो ऐसा लगता है कि एक एक चीज अब जब बोल रहे हैं ना तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें जब चिंतन करते हैं और अपने बचपन से लेके आज तक जो भी आपने किया है और जो सामने आता है, तो वाकई लगता है कि बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं अभी तो हमारे। अनादिकाल हो गया। हाँ, जो अनंत। टीचर पढ़ाई कभी तो ऐसा लगता था ना कि टीचर नहीं पढ़ाए, अपने क्लास में नहीं आए, उनके प्रति द्वेष भाव, या कभी भाई बहनों के प्रति, ससुराल में आए तो यहाँ पे मतलब समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ेगी तो सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। विकार भाव को मतलब कैसे वो करना चाहिए अपने को, कैसे अपने आत्मभाव को एकदम बढ़ाना चाहिए, स्वीकार भाव कैसे करना बस चाहिए? समझ है, देखो, स्वाध्याय होगी, ज्ञानार्जन होंगे और समझ बढ़ेगी, तभी चीजें व्यवस्थित होती है। केवल स्वाध्याय बोलने क्या? से कुछ नहीं। स्वाध्याय इसलिए करना है कि स्वाध्याय के पृष्ठ पर अंकित है कि कर्म कैसे उदय में आ रहे हैं और कैसे भोगे हैं, और जिन्होंने नहीं भोगे उनका क्या परिणाम हुआ है, इसलिए स्वाध्याय करनी है। केवल सूत्र रटने से थोड़ी है क्या, उनके मीनिंग समझने हैं कि कर्म बंद कैसे हो रहे हैं, और हाँ कर्म बंद वही। हो तो उनके विपाक कैसे उदय में आए हैं, और विपाक उदय में आए हैं तो उन्होंने कैसे संभाव रखा, और जिन्होंने संभाव नहीं रखा उसके क्या परिणाम हुआ, इसलिए स्वाध्याय है। समझ बढ़ाने के लिए स्वाध्याय। जी गुरु। समझ बढ़ेगी तभी हम अपने लक्ष्य को क्रियान्वित कर पाएंगे, नहीं तो ठीक है चल रहा है वो चलेगा। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जैसा मिला है उसको एक्सपेक्ट करो। पति अच्छा नहीं मिला, पुत्र अच्छे नहीं मिले, सास अच्छी नहीं मिली, बहन अच्छी नहीं मिली, भाई अच्छे नहीं मिले, पिता अच्छे नहीं मिले, नहीं मिले, कई बात नहीं। नहीं, वो तो एक्सपेक्ट। सब पहले आता था गुरु जी, लेकिन अब जब स्वीकार भाव चालू हुआ है ना तो ऐसा लगता है कि मैं भी तो गलत हूँ। बिल्कुल गलत हैं हम, गलत, सबसे बड़ा गलती हमारी ये कि हम संसार में हैं। हाँ। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अभी तक हम संसार में क्यों है भाई। हमने, भगवान कह रहे हैं कि भाई हमने इतनी बार संयम लिया, इतनी बार समय करी, उनके उपकरण इकट्ठे करे तो क्या हो जाए। पहले कितनी बड़ी ऐसी समझ, गलती है। मतलब ऐसा लगता था कि दूसरा ही गलत है, मैं ही सही दूसरा गलत है, लेकिन नहीं अब है। थोड़ी बड़ी तो ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चलो मैं बहुत स्वीकार अच्छी, की तो सामने वाला गलत नहीं है। बहुत बढ़िया समझ आए आप। पर सामने उसको वाला गलत होता ही नहीं। पर उसको एकदम दृढ़ कैसे करना, हम्म। उसको एकदम से दृढ़ कैसे करना? वो थोड़ा देर का आता है कि हाँ सामने वाला भी गलत नहीं है, फिर वापस जब अपनी चेतना मंद पड़ती है तो फिर वापस से देखो, चालू कई होता कई है। बार कई बार कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कभी हमारा गलत हो जाता है, अशुभ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, या कोई हमें कठोर शब्द बोल देता है, हम्म। उस समय अगर हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आए, वो मुस्कान हाँ तभी आएगी जब हम देखेंगे, देखो कर्म कैसे उदय में आता है, कि मेरा किया हाँ, हुआ है उदय में आ गया। तब आता हमारे है। चेहरे पे सिकन नहीं रहेगी, मुस्कान रहेगी। तो समझना कि हमने वास्तविकता में चीजों को समझा है। जी जी अगर जी उदासीन रहेंगे, रोएंगे धोएंगे, शोक मनाएंगे, तो आर्त ध्यान करेंगे, जी और जी आगे बढ़ेंगे तो रौद्र ध्यान करेंगे।
फिर कर्मों के बंद करेंगे तो फिर हमने कोई विषय समझा नहीं अभी तक, नहीं समझा। किंतु उसको समझकर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब जी क्या बोलते हैं वो, पक्ष और विपक्ष को छोड़ के क्या होता है, किसको गुरुजी? ना तो पक्ष में ना विपक्ष में। निष्पक्ष हाँ हम्म? निष्पक्ष निष्पक्ष नहीं, एक और शब्द आता है उसका याद नहीं। न्यूट्रल। तटस्थ, न्यूट्रल, हाँ। तटस्थ रहेंगे जी तब तो जी आएगा मजा। बाकी तटस्थ नहीं रहेंगे, राग में उलझेंगे तो भी कर्म बंद होंगे, द्वेष में उलझेंगे तो भी कर्म बंद होंगे। तटस्थ रहेंगे यानी दृष्टा भाव, आगमिक शब्द है दृष्टा भाव। जी। गुरुजी, एक बिजनेस पार्टनर होता है और षड्यंत्र रचता है। अब बिजनेस पार्टनर तो क्या दोनों का पैसा लग जाता है तो अपन उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं और ना निकल भी नहीं पाते, दोनों दोनों विषय हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं अपन। तो वो षड्यंत्र रचता है, अपन ने उसको माफ कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, समझा दिया, कर दिया, सब कुछ कर दिया, जितना करना उतना कर दिया, समय भी अच्छा दे दिया, फिर भी षड्यंत्र रचता है और पूरी व्यवस्था को खराब करता है ऑफिस की, तो क्या करना चाहिए? भाई साहब ये तो षड्यंत्र ही रच रहा है, प्राण भी देने पड़ते हैं, प्राण कर्म ऐसे हाँ उदय में आते हैं। मैं समझ गया गुरु, लेकिन ऐसे अभी एग्जाम्पल हैं, ऐसे मैं भी मैं एग्जाम्पल हैं। गुरु जी, मैं संभाव में रह जाऊं, लेकिन पूरे हाँ, ऑफिस की व्यवस्था पूरी खराब हो रही है, सबकी, वो तो अलग हट टोटल जाओ। डिस्टर्ब हो रहा है। कर्म उदय हाँ में है, आप कुछ नहीं कर सकते मनोज भैया, हमारा अपने अपनी बात नहीं है। कर्म उदय में है। एक बात बताओ, नहीं, आज बात सही है गुरु जी, सिंगानिया ग्रुप का कितना बड़ा नाम है, हाँ हाँ, और उसके पिताजी की डेथ कहाँ हुई, डेथ होगी शायद, क्या पता नहीं क्या है, वो कहाँ है? डेथ का तो मुझे नहीं सिंगानिया पता है। ग्रुप रेमंड वाला, ये जेके सीमेंट वाला, हाँ वो तो भी भाड़े के उसमें घर पे, डेथ तो नहीं हुई मेरे भाड़े ख्याल पे से, घर भाड़े पे के घर रहेगा, देखो पे। हाँ आप, उसके किराए खाना के घर बनाने में। वाला कोई नहीं है। हम्म, पैसे की कमी है क्या? नहीं, और षड्यंत्र रचने वाले कौन? बेटा। आप तो मित्र की बात कर रहे हैं, आप तो पार्टनर की बात कर रहे हैं, यहाँ बेटा सगा खून ब्लड, हम्म वो षड्यंत्र रच रहा है और बेचारे को हम्म भाड़े के रूम में रहना पड़ रहा है, और जबकि उन्होंने ताउम्र इतना पैसा कमाया उस बेटे को दिया। हम्म क्या किया जा सकता है? अरे आगम के पृष्ठ पर चलो, राजा श्रेणिक और कौनिक, इतना विचित्र साम्राज्य किसने बनाया? श्रेणिक ने, और खुद के बेटे ने जी उसको जेल में बंद कर दिया, हम्म और बेटे के कारण जी उनको विष खाना पड़ा। हम्म तो कर्म उदय के बातें हैं मनोज भैया, हम कितना ही समय दे दें, कैसा भी कर लें, कुछ नहीं, भी कर लें, गुरुजी मेरी ऐसा बात नहीं। ये है, वो मैं संभाव में रख लूं, मैं संभाव में भी रह जाऊं, लेकिन अगर मैं उसको रोकू ना टोकू ना, समझिए, तो जितने भी ऑफिस में कर्मचारी है और बिजनेस पे, प्रॉफिट पे, कर्ज पे, सब पे अफेक्ट होएगा ना, उसका क्या करना चाहिए? तो मेरी समाधि तो आप पूरी खराब होगी ना, पूरी, मेरा धर्म ध्यान में भी जाएगा, अर्थ ध्यान में मैं फंसूंगा उसके अंदर, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं ना इसीलिए साथ में। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है वो हम्म सोच समझ के आगे बढ़ना है। मान लो ऐसी हम्म कभी घटना आ जाए, कोई कर्मचारी सही काम नहीं कर रहा है, हम्म। बीच में नुकसान कर रहा है या हमारी आज्ञा नहीं मार रहा है, तो उसको प्रेम भाव से उसको निकाल दो, नहीं भाई अब नहीं चलेगा, देख लो नहीं दूसरी। निकलता है तो, क्योंकि वो तो पार्टनर है, नहीं नहीं निकलता निकलता है तो तो। खुद निकल जाओ, पार्टनर नहीं निकल रहा भाई, मेरे को नहीं रहना, आप मुझे तो जा, मैं निकलूंगा, ठीक, ठीक है, जितना ठीक, नुकसान हो उतना सहन कर लो, बाहर आ जाओ। ठीक, ठीक है गुरु जी, ठीक है, इसमें तो कोई कर्म ऐसा बंधन का विषय नहीं है, इसमें वो संभाव वाला विषय तो नहीं आता ना फिर। नहीं नहीं नहीं, अब अलग हट जाओ, अलग हट जाओ, क्योंकि ये तो हाँ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो और कर्म हाँ बंद होंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है, और कर्म नहीं बंधन नहीं, हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसके हाँ लिए हाँ, पूछा मैं आपको। ये तो व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, ये तो संभालना पड़ेगा ना। हाँ, मेरी समाधि खराब हो रही है और मैं कर्म हाँ, बांधते जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो फिर क्या मतलब निकलेगा साथ में रहने दूर का? हट जाओ, दूर हट जाओ, हट जाओ, ठीक है जितना गुरु जी, नुकसान हो रहा है उतना कर लो, सहन कर लो उसको। ठीक है, वो जो जितना नुकसान वो सहन करना है, वो चुपचाप निकल जाना बाहर, हाँ इससे बिल्कुल इससे सही, ऊपर तो यही क्या कर सकते हैं? बिल्कुल रास्ता यही है। ठीक है गुरु जी, ठीक है। हम्म। अन्यथा तो नुकसान से भी जाएंगे, पैसों से भी जाएंगे, और कर्मबंध से भी जाएंगे। कर्म मत गुरु जी, सब चीज जाने दो, वो कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए तो ये बात होती है कि कर्म बंधन कंटिन्यूस चल रहा है ना, अर्ध ध्यान रुद्र हाँ। ध्यान में, उसके बारे में मैं कुछ बुरा बोलूं, मैं कुछ बुरा सोचूं, क्यों लफड़े में हम्म, मैं पढ़ूं, और मैं कब चुकाऊंगा वापस उसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो मैं साइड में आ जाऊं, वो पैसों जो के नुकसान है वो नुकसान का, सहन कर लिया।
आगमकार कहते हैं कि पैसों का नुकसान कोई नुकसान नहीं। पैसों का चाहे 1 हो, करोड़ों हो, अरबों हो, खरबों हो, पैसों का नुकसान कोई नुकसान नहीं। अगर कर्म बंद हो गए तो तिरंच और नरक गति में इतने भव करने पड़ेंगे कि वो सारी संपत्ति जितनी सोच रहे थे ना, उससे कई गुना होने के बावजूद भी नहीं छूटेंगे। गुरुजी यही तो बात मैं कोशिश कर रहा था कुछ समझाने की, मेरे को कुछ व्यवस्था के अंदर कहीं पे। तो बोलते हैं नहीं, अपने कर्म है, अपने को संभाव रखना चाहिए। समय बोले कर्म संभाव रखने के लिए रेडी है, लेकिन और कर्म बांधने में कौन समझदारी है इसकी? हाँ, उससे हट जाना चाहिए, हट जा, हाँ उसमें ठीक वैसे है, नहीं। ठीक है गुरुजी, थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हम्म जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म ये आप स्वाध्याय का बता रहे हैं ना गुरु जी? हेलो। हाँ बोलिए। तो स्वाध्याय का जो आप बता रहे हैं ना गुरु जी, स्वाध्याय में जैसे अपन उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना है या क्या पढ़ना चाहिए स्वाध्याय का, जैसे अपने को, या स्वाध्याय की एक स्वाध्याय माला किताब आती है वो पढ़नी चाहिए देखो, मेरी कैसे? बात सुनिए, पहले पहले तो ये सोचो कि स्वाध्याय क्यों करना, आप समझना चाहिए ना स्वाध्याय क्या होता कर्मों की निर्जरा के लिए अपनी। है। अरे नहीं, स्वाध्याय होता है स्व का अध्ययन, कि मैं क्या कर रही हूँ, जी। मुझे क्या करना चाहिए, हम्म। कि मैं किस लिए हूँ, क्यों मनुष्य जन्म मिला, मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, भगवान की क्या वाणी है, कैसे संसार है, इन सबको समझने के लिए फिर ये हमारी आगम है। चाहे वो 10वें कालिक हो, वो उत्तरायण हो, नंदी सूत्र हो, या पुथी सुनम की गाथाएं हो, जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, वो क्यों करना, यही तो समझना है कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और जी। आगम के प्रश्न जैसे 10वें कालिक है या उत्तरायण है या और भी सूत्र हैं, भगवती पनवना है, ये क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। उन आगम के प्रश्नों को पढ़ते हुए भी स्व का अध्ययन करना है। नहीं समझ में आई बात? आई समझ में गुरु जी। तो अपने को केवल वो गाथाएं रटने से कुछ नहीं होता। गाथाएं के जी। पूर्वों का ज्ञान भी कर लें तब भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। जी, मन में उतारे, दिल में कल्याण उतारे। तभी होगा कि जब हम इन स्वाध्याय को करते हुए हम अपने आप का अध्ययन करें, भाई हम क्या कर रहे हैं। उत्तरायण सूत्र में विनय का अध्ययन आता है, परिचय का अध्ययन आता है, चतुर्गति के दुर्लभ का अध्ययन आता है, हैं? असंस्कृत, हमारा जीवन असंस्कृत है, एक बार टूट गया तो जुड़ने वाला नहीं है। कितने अच्छे अच्छे अध्ययन है। तो ये तो अध्ययन केवल बोलने के लिए नहीं है, जी। खुद को परखने के लिए। ऐसा करते हुए अगर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कर्मों की भारी निर्जरा हो। मतलब गाथा भी पढ़ते जाए, उसका हिंदी अर्थ भी समझते जाए, मतलब ये हुआ ना। समझना खुद के लिए, हाँ। खुद के लिए समझना है, खुद का अध्ययन करना है। जी जी जी। जी। और बताइए। गुरुजी, ये कर्म की क्लास वापस शुरू होगी क्या आगे? हाँ देखो, अभी तो हाँ, क्योंकि मैं तो बस अभी भगवती सूत्र का मतलब शुरू हुआ ना क्लासेस, उस समय से जुड़ी हूँ, हम्म तो देखो, मैं मेरे नहीं पास जा। एक मैसेज आया है कि भाई ज्ञान का चलाना है, ज्ञान का जी थोकड़ा चलाना है, तो ज्ञान का थोकड़ा चलाएंगे तो फिर वो पहले कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म, उसी से शुरू करेंगे, थोड़ा लंबा हो जी जाएगा तो देखेंगे। जी। देखो, कर्म का विषय इतना संक्षिप्त नहीं है, उस पहले भी हाँ। चलाया था तो कई महीनों तक चला था। हम्म। इसमें बहुत सारी चीजें होती है फिर जानने की। कोई सवाल करता है तो बहुत सारे सवाल और उठते हैं, ऐसा होता तो है। वो तो है। देखो, अवसर होगा तो देखें। गुरुजी, अपन बोलते हैं कि जिन दीक्षा लिए बिना मोक्ष नहीं है, हम्म तो फिर उसके लिए मतलब दीक्षा ऐसे भाव भी लेनी तो नहीं पड़ेगी, हो। या तो आज ले लो, नहीं तो अगले भाव में लेनी पड़ेगी। पर उसके बिना मोक्ष नहीं है। नहीं, मोक्ष किसे कहते हैं ये बताओ। मोक्ष मतलब जहाँ जन्म
मरण नहीं, दुख नहीं। आत्म कर्म को वो क्षय करके अरे ठीक है ना, हाँ, मतलब कहने का मतलब है जहाँ जाने के बाद वापस संसार में नहीं आना, आटो नहीं कर्म आना। में जाते हैं ना, तभी वो उसको हाँ। मोक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आटो कर्मों का क्षय कब होगा, कि संसार में रहते हुए कर सकते हो क्या? नहीं, संसार में रहते हिंसा करोगे कि नहीं करोगे? करना ही है। तो फिर कैसे मोक्ष होगा? जिससे हमारा वैर बंध रहा है, कोई भी मरना चाहता है क्या? नहीं, तो हम अपने कोई अपने उपयोग के लिए, अपने मौज शौक के लिए दूसरों की बलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे, तो रोज वो कर आपको रहे। छोड़ देंगे क्या? नहीं, तो फिर कैसे मोक्ष होगा? किंतु अगर मुनि बन गए तो सभी तो दे। जीवों को अभयदान दे देते हैं, मन से देते हैं, वचन से देते हैं, काया से देते हैं, खुद करते नहीं, करवाते नहीं। अगर कोई हिंसा कर रहा तो उसकी अनुमोदन भी नहीं करते, तो फिर नहीं उन कर, जीवों से वैर बंधेगा क्या? नहीं, तो ये कब संभव है? दीक्षा लेने के बाद ही। समझ में आ गई ना बात? जी जी जी। गुरुजी फिर गृहस्थ लिंग सिद्ध होते वो कैसे होते हैं? आप हो सकते हैं कृष्ण सिद्धार्थ। देखो, लिंग का यहाँ कोई महत्व नहीं है, लिंग ग्रस्त का भी हो सकता है। मरुदेवी माता क्या थी? आप मरुदेवी माता ग्रस्त लिंग में थी ना, जी। तो संयम के परिणाम आ गए। अब लिंग चेंज करने का, वस्त्र चेंज करने का समय नहीं था, आयुष पूरा हो गया, इसलिए ग्रस्त लिंग सीधा बताया। बाकी ग्रस्त कोई ग्रस्त का लिंग भी हो, संसार में भी रह रहा हो, खाना पीना मौज मजा कर रहा हो, सिद्ध हो जाए, तो फिर दीक्षा लेने की क्या है जरूरत है? ग्रस्त लिंग का मतलब समझ गए ना? जी। भावों में तो संयम आना ही पड़ेगा। अब उम्र नहीं रही इसलिए वस्त्र चेंज नहीं होते। अच्छा, टाइम तो नहीं रहा सकता। हाँ, मौत आ गई, मृत्यु हो रही है, निर्वाण हो रहा है। अब इधर तो संयम आया और इधर निर्वाण हो रहा है, तो मोक्ष हो गया। तो अच्छा, वस्त्र चेंज करें कैसे? अन्यथा बराबर। तो भरत महाराज को तो भवन में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया था ना, वो भी ग्रस्त वेश में ही थे, जी। किंतु उनके पास समय था। उन्होंने ग्रस्त के वस्त्र उतारे और मुनियों के वस्त्र पहने। केवली होने के बाद मुनियों के वस्त्र पहनना जरूरी था क्या? विमला हाँ, जी लेकिन किसने वो प्रश्न किया? कहते हैं ना प्रश्न गुरुजी त्यागी कि कहते हैं ना गुरुजी केवली होने के बाद तो दीक्षा लेना जरूरी है मोक्ष जाने के लिए, ऐसे कहते हैं। नहीं, क्या क्या जरूरी है? अरे उन्होंने गुणस्थान चढ़ गया, 13 गुणस्थान आ गए। संयम में ही आता 13 गुणस्थान। हाँ, किंतु वस्त्र परिवर्तन का समय होता है तो वो वस्त्र परिवर्तन करते हैं। ये तो भावों में तो संयम है ही। अरीशा महल में जो आए हैं वो 8 जन को वो लोग वस्त्र परिवर्तन किया है या खाली भाव संयम लिया उन्होंने? नहीं नहीं, उन्होंने वस्त्र परिवर्तन किया ना। तो उनके पास समय था, मरुदेवी माता के पास समय नहीं था। हाँ, समय नहीं था। अच्छा, तो केवली होने के बाद वो वस्त्र परिवर्तन कर लेते हैं उनके पास समय हो तो। वस्त्र परिवर्तन करना ही पड़ता है। अच्छा अगर अच्छा, मान लो ठीक। आसपास में वस्त्र देने वाला नहीं हो तो सकेंद्र भेजता है अपने अनुचरों को, भाई मुनि को वस्त्र दे के आओ। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है कि जब तक वस्त्र परिवर्तन होते हैं जब तक देव भी आके केवली को भी वंदना नहीं करते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि अगर समय रहता है तो केवली भी वस्त्र परिवर्तन करते हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है, वो तो केवली हो गए। जो लोग वस्त्र की मान्यता वाले नहीं है, उनके लिए सामने ये प्रश्न चिन्ह है कि देखो यहाँ ऐसा आगम पास्ट है कि अगर केवली होने के बावजूद भी उनको वस्त्र लाके इंद्र देता है। गुरुजी, मेरा तो इस एक प्रश्न है कि हम्म, मोक्ष खाली जैन धर्म में तो नहीं होता है, सभी धर्मों में हो सकता है ये? जैन धर्म होता ही नहीं है, ये कहाँ से लाए जैन धर्म? जैन दर्शन
जैन शब्द ही नहीं है आगम के प्रश्न पे। आप इसको छोड़ो और बात करोगे तो समझोगे, बाकी नहीं समझोगे इस विषय को। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अपने यहाँ पे जैसे संयम अंगीकार करके फिर मोक्ष होता है, तो अपने अदर हाँ। जो जैसे वैदिक अपन दर्शन में जाएं, उनमें जाएं, तो उनमें हम्म। इन लोगों का संयम नहीं होता है, तो क्या वहां पे मोक्ष नहीं होता है? अभी तो बताया ना कि मोक्ष का क्या मीनिंग है। जहाँ सुख मतलब दुख ये सब कुछ ना हो। सुख दुख की बात नहीं, जहां जाने के बाद अपन संसार में परिभ्रमण ना, जन्म हाँ, मरण न करना पड़े। हम्म, तो अगर सनातनियों को हम देखते हैं या अन्य वैदिक संस्कृति को हम देखते हैं, तो वो कर्मों का बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर्मों का हाँ, बंध ये तो हम आप जैन और संसार में। सनातनी छोड़ दो। देखो ये हाँ, तो हमने अपने सुविधा के अनुसार शब्द दिए, आगम में कहीं जैन शब्द है ही नहीं। जैन दर्शन बोलते हैं गुरुजी। जैन जैन दर्शन भी नहीं, जैन शब्द ही नहीं है, आप दर्शन की बात कर रहे हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ का मतलब भगवान के शासन में हम्म, किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था क्या? नहीं। नहीं, तो फिर हमारे यहाँ क्या क्या हो गया? ये सबके लिए है ये तो। तो फिर अन्य लिंग गुरुजी ये सिद्ध में आ क्यों जाएंगे शायद। हाँ, अर्जुन माली से लेकर के राजा तक के सभी ने दीक्षाएं ली अरे हैं। शूद्र हरिजन भंगी तक ने दीक्षाएं ली है और हाँ, मोक्ष गए हैं। राजा महाराजा की बातें ही क्या करें? शूद्र जो हरिजन है, हरिकेशी मुनि। हाँ, चांडा। तो यहाँ एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ मोक्ष 8 कर्मों के क्षय से होता है। सर कुछ और ऐसा भी है कोई, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दीक्षा नहीं ले सकता? आज पढ़ने में आया था कहीं 17 प्रकार के ऐसे होते हैं जो दीक्षा नहीं ले सकते, अयोग्य होते हैं। अयोग्य। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हम्म। जाति का भी आता है शायद, कुछ कुबड़ा कोई इस तरह का। हाँ नहीं, मैं यूं कह रहा हूं आपसे कि जो हरिकेशी मुनि है वो स्वयं बुद्ध हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में तो अ, मतलब जैन समाज, जैन जो अब शब्द लग गया है हमारे साथ संज्ञा, उसको जी, छोड़ के दूसरों को दीक्षा देने में 100 बार सोचते हैं। सोचते हैं। क्योंकि उनका संस्कार देखे जाते हैं, कुल देखा जाता है, उनका व्यवहार देखा जाता है, वो कैसे हैं क्या हैं, तब दीक्षा देते हैं। और 17 प्रकार के इनको नाम पढ़े थे आज कहीं, हाँ, हाँ 17 ऐसे ही। प्रकार के हैं। हाँ, हाँ अयोग्य जी, होते हैं। अयोग्य। वो अलग अलग विषय है, उसमें जैन भी आ गए। ठीक। उसमें कोई जाति से संबंधित ही नहीं है हर चीज। हम्म। तो जो अपने तो अभी कोई बात क्रोधी हो, चल रही थी कोई बार बार गृहस्थ क्रोध लिंग, करता, हाँ। हम्म। गृहस्थ लिंग की, इसमें अन्य लिंग सिद्ध आते हैं, तो वो अन्य लिंग सिद्ध में सारे दूसरे आगे। वो साधु तो होते हैं, हम्म। साधु होते हैं, पर लिंग उन्होंने दूसरा धारण किया हुआ होता है, किंतु उनको बात समझ में आ जाती है कि नहीं नहीं ऐसे भगवान ने कहा उदाहरण, वो बात ऐसे सही ऐसे नामों के उदाहरण होंगे जी, जैसे अन्य लिंग से कोई सिद्ध हुए है हैं ना, जो, जैसे है ना। हमारे यहाँ उसका आता है तामली तापस का उदाहरण आता है। अंबर सन्यासी भी शायद है या नहीं? अमर सन्यासी तो मोक्ष नहीं गए। मोक्ष नहीं गए, ठीक है। वो देवलोक में गए, किंतु वो भी सम्यक देवलोक दृष्टि बन गए। समय बीच बन गए। हाँ, उनको भी पंडित मरण हुआ। पंडित, ठीक। इसलिए हमारे यहाँ क्या डिपेंड करता है भावों पे। केवल वेश धारण करने से या जैन शब्द धारण करने से काम नहीं बन रहा है। आगम के पृष्ठ पर ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि जैन बन गए तो तुम तो बस हो गया कल्याण तुम्हारा, ऐसा नहीं होता। शब्द ये संज्ञा है, ये क्या है, एक संज्ञा शब्द। नहीं गुरुजी, अगर अपन ये कहते हैं कि जैन धर्म कहीं आया ही नहीं है, तो ऋषभ देव भगवान के टाइम से जो चला आ रहा है, प्रवर्तक उन्हीं को ही माना जाता है ना? तो हम किस हम्म। उसमें आ रहे हैं कि हमें क्या अरे मतलब? जैन, जैन तो हम ये संज्ञा ले रही, हमारे अलग से दिखने के लिए हमारे यहाँ एक आचार्यों ने एक संज्ञा दी जैन। बाकी तो हमारा धर्म कौन सा है? जिन वितराग धर्म, धर्म है, जिन वीतराग। धर्म है। हाँ, हमारा वितराग हाँ धर्म सर। है। जिन से जैन बन गए ना जी, जिन से जैन हाँ, बन गए। ये जैन जैन शब्द संज्ञा आचार्यों ने दी हम। ये भी ठीक है, अच्छी बात है। जैन अलग कहलाना, जैन संज्ञा देना आचार्यों की एक बहुत दूरदृष्टि थी, तो उन्होंने हमको ये संज्ञा दी।
किंतु केवल आज देखेंगे जैन कैसे हो रहे हैं, क्या है, जैन कोई समझ में आ जाति रही नहीं है? है साहब, ये जैन धर्म है, जिन धर्म से जैन धर्म बना है, इसमें कोई हाँ, भी इसको जाति का आचार्य व्यक्ति ने इसको बना जैन सकता धर्म है। बताया। जन, जन का मतलब होता है सभी जनों का, जन मतलब सामान्य पब्लिक। उसके ऊपर दो मात्रा लगती है ज के ऊपर, वो होती है राग और द्वेष, यानी राग और द्वेष को जो जीतने का प्रयत्न करता है वो जैन कहलाता है। गुरुजी इस प्रश्न पे भी हमने बोला था, तो कई लोगों ने, मारासा लोगों ने ये बात बताई कि जैन इज नॉट धर्म, जैन एक दर्शन है। जैन को धर्म भी नहीं मान रहे हैं अभी तो ये चीज, क्योंकि सभी को हिंदू माना जा रहा है कि हम लोग सब वैदिक उसमें आए हैं तो हम सब हिंदू हैं, लेकिन जैन एक दर्शन माना गया है। गुरुजी इस पे भी मेरा काफी हुआ था वाद विवाद इस बात पे। इतना गहरा नहीं उतरना चाहिए, साधुओं से वाद विवाद नहीं करना। नहीं वाद विवाद से नहीं, मतलब मैंने पूछा तो उन्होंने यही अब बताया। उन्होंने तो ये बताया हिंदू, अब हिंदू, हिंदू से तो पहले जैन है ना। अगर जैन की सही व्याख्या बता रहे हैं आचार्य भाई, जो राग द्वेष को जीतने की कोशिश करता है वो जैन है, तो ये तो ऋषभदेव भगवान से चल रहा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, तो ऋषभदेव के समय से तो आ रहा अपन है। को ऐसे ऐसे मामलों में नहीं उलझना, वो ठीक है, वो क्षेत्र काल भाव से उन्होंने ऐसा बताया होगा, ऐसा नहीं। कहीं कहीं पढ़ने तो आया जी अपने धर्म को, मतलब एक सनातन धर्म बोला है, सनातन, सनातन शब्द भी अपने धर्म के लिए यूज होता है कहीं। ये आजकल करने लगे, हमारा धर्म सनातन नहीं है, अच्छा, न तो सनातन है न वैदिक है, ठीक, वितराग है हमारा धर्म। वितराग। गौतम सर, क्योंकि आपकी हमारा धर्म जो बताया, किसने बताया? वितरागियों ने बताया। और वितरागी कौन होते हैं? जिनके राग द्वेष नष्ट हो चुके होते हैं, नष्ट होता जो सर्व के सर्वदर्शी हो चुके होते हैं, वो हमारे धर्म की प्रोपना करते हैं, इसलिए हमारे धर्म को वितरागी धर्म कहते है। तो मेरा एक सवाल है हैं। इस बात का कि आज के दौर में हम सब जैन ही कहलाते हैं, तो भगवान के काल में जो भगवान के अनुयायी थे तो उनको क्या क्या ना क्या संज्ञा से वो जाने जाते थे, जैसे श्रावक है या श्रवणोपासक, श्रवणोपासक, श्रमणोपासक। हाँ श्रवण उपासक, उस समय श्रवण उपासक बोलते थे। तो उस समय ये जो आज जो जो अपनी जो एक पदवी है, जो ये टाइटल जैन है, ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं नहीं नहीं, आगम प्रश्न है ना, जैसे एक मद्रुक, मद्रुक नाम का श्रवणोपासक था, वो जीव अजीव नव तत्वों का ज्ञाता था, तो वो सुदर्शन के एक नाम बार, के आगे भी श्रवणोपासक लगता है जी, हाँ, सुदर्शन, तो जो श्रवणोपासक शब्द आता है। हाँ अपने अंतगढ़ सूत्र में श्रवणोपासक बोलते हैं उसको, हाँ, उपासक। अंतगढ़ सूत्र में आते हैं, हाँ। सुदर्शन सेठ श्रवणोपासक कहलाता है। तो आज के दौर में जो आपने जो जैनों में जितनी जो गोत्र है, तो उस समय वो कैसी व्यवस्था हुई होगी, ये कैसे? काल, काल इतना निकल गया है, असंख्यात काल निकल गया, काल का इतना लंबा चौड़ा चीज निकल गई है कि करते 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 हम यहाँ आ गए। बराबर। समय का बहुत डिफरेंट है, वो बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंट है, इतना अपन की कल्पना से बाहर है। कल्पना से ही बाहर हो गया, कुछ प्रमाणिक बातें, प्रमाणिक चीजें हमारी लुप्त हो गई हैं, जिसके प्रमाण सहित खत्म भी हो गए हैं। ये 600 वर्ष का जो अपने मुगल साम्राज्य, इसमें बहुत कुछ हमारा जैन धर्म का गया। इसमें भी गया, पहले 12 वर्ष तक दुष्काल पड़े थे, उसमें भी गया। हाँ, बस अपने तो अंश मात्र है। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ है, अभी अभी अंश मात्र कहें तो भी कोई बात नहीं, पर इतना कुछ है कि बहुत है, हम इससे अपना बहुत है। आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसमें तो एक महाराज जी से बात हुई, यहाँ पे पधारे थे डबवाली हमारे, तो कई मतलब सब तरह के आते हैं लोग, बैठे हैं, एक महाराज साहब से बैठ के चर्चा हुई। आए कहते महाराज साहब आप ना यहाँ पे कथा में ये मत बताया करो कि जो आगम में आते हैं ना स्थानांक सूत्र के अंदर, वो 3 कारण जो भगवान ने बताए हैं कि आयुष्य बंद कैसे कम होता है, और ये गोचरी आहार पानी के मतलब कुछ चीजें बहराने से। तो कहते ऐसी बातें आप फट्टों पे मत बताया करो, और मतलब लोग कह रहे थे, महाराज जी को समझा रहे थे इस तरीके भी, बहनें डर जाती हैं, गोचरी नहीं बहराती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप फट्टे पे कहोगे भी गोचरी बहराने से जो झूठ बोलोगे आप, मतलब। तो महाराज साहब कहने लगे भी मैं तो आगम से बाहर बात बताऊंगा नहीं कोई,
और आगम को आप समझो, पढ़ो, पहले पढ़ो फिर समझो फिर अपने आचरण में लेके आओ। तो ये बात नहीं आनी चाहिए। हम आगम से बाहर कोई बात करेंगे नहीं। आपको भी कोई कहानियां सुना दो या इधर उधर की बातें, वो तो हम करेंगे नहीं। आगम संबंधित जो बात होगी, हाँ ठीक है, वो क्षेत्र अनुकूल नहीं है, नहीं बताएंगे भी जहाँ होगा, पर हम तो जो हमारे पास आएगा उसको तो सही धर्म समझाएंगे ना। भी हमने गोचरी लेने जाना है तो गोचरी कैसे बहरानी है वो चीज तो समझानी पड़ेगी, बिना समझाए कैसे आएगी आपको। तो वो समझने करने फिर बाद में बैठा, कहते भाई जिसकी जैसी जितनी बुद्धि है ना वो उतनी ग्रहण करेगा। और आपको भी अगर जितनी समझ आ रही है उसको सहृदय समझ लो, भी भगवान की वाणी है, गुरुओं ने बताई है, आगम में लिखी है। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही तो अपनी बुद्धि को दोषित करो, भी बुद्धि को समझो कि मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा अभी, पर भगवान का धर्म जो है एक अविचल है, मतलब उसको कोई शंका नहीं है उसके प्रति। तो आज मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते आज कोई आई बात कि ज्ञान भी सीख लिया और याद भी कर रहे हो, स्वाध्याय भी निरंतर कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप आगे उपदेश भी देने लगे, लेकिन एक शब्द आता है 10वां बोल जो आचरण का। अगर वो चीजें सीखी हुई खुद के आचरण में नहीं आ रही हैं, आप कमजोर पड़ रहे हो आचरण के अंदर, तो आपका जो उपदेश है ना वो सामने वाले को लगेगा भी नहीं, और हो सकता है आपका वो ज्ञान भी आपको मोक्ष मार्ग तक ना पहुंचा पाए। नहीं नहीं, ऐसा एकांत नहीं है, ऐसा एकांत नहीं इसके बारे सोचना। में मैं पूछना था कि आचरण का महत्व कितना है। नहीं नहीं, आचरण का महत्व तो होता है, किंतु उसको एकांत नहीं समझना। जैसे मान लो कई बार हमारे यहाँ तो आगम पृष्ठ कह रहे हैं कि अभवी जो आचार्य होते हैं, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, उनको संयम भी नहीं आता, किंतु उन्होंने वेश धारण कर लिया और जैसी क्रिया होती है हमारी वैसी क्रिया करने लगते हैं, सब कुछ दिखाई वैसे ही देता है, किंतु उनके पास जो दीक्षा होती है वो मोक्ष चले जाते हैं। वो मोक्ष चले जाते हैं, सही बात है। वो तो खुद तो आचरण कर ही नहीं रहे ना, हाँ जी, हाँ जी। केवल क्रिया कर रहे हैं। तो एकांत तो ऐसा बात नहीं सोचना। अच्छा। भगवान की वाणी है, मान लो कभी किसी ने कही, जरूरी नहीं कि सामने वाला उतना ही आचरण करे। जैसे मान लो अपन स्वाध्यायी होते हैं, है ना, तो हम स्वाध्याय सेवा देने जाते हैं जहाँ चतुर्मास नहीं होते हैं, तो स्वाध्याय सेवा देने जाते हैं। अब भगवान की वाणी तो पूरी कहते हैं ना हम वहां, तो किंतु हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतना आचरण थोड़ी करते हैं, जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही आचरण करते हैं। बात तो भगवान की पूरी कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतनी हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद हम अपन व्यवहारिक जीवन में झूठ बोलते हैं, है ना। तो एकांत तो ऐसा नहीं कहना, ये बात आपकी सही है कि भाई आचरण करते हैं उनका असर बहुत गहरा होता है, ये तो बोलना। किंतु जो आचरण नहीं करते हैं और भगवान की वाणी को सत्य रूप में कह रहे हैं, उनका असर नहीं होगा, ऐसा नहीं कहना। ठीक है, बात तो वो सही कह रहे हैं ना। और अब ठीक है, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है या मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो वो पालन नहीं कर रहे। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि वृषभदेव भगवान के शासन में भगवान महावीर का जीव भी था मरीचि के रूप में, सुना होगा। तो मरीचि भगवान के नियम के अनुसार पालन नहीं कर सके, तो वो बाहर संयम मतलब अपने ग्रुप से बाहर निकल के त्रिदंडी बन गए, मतलब त्रिदंडी का वेश धारण कर लिया, छत्र धारण कर लिया, पाँव में चप्पल पहनने लग गए। तो किंतु उनके पास जो व्यक्ति आते थे उनको वो सही उपदेश देते थे, और सही उपदेश देकर वो अगर सामने वाला दीक्षा लेना चाहता था तो वो बोलते थे कि दीक्षा मेरे पास मत लो, दीक्षा तो भगवान के पास लो, क्योंकि धर्म तो वहां है। तब उन्होंने भी जो बात समझाई तो लोगों को समझ में आई, तभी तो दीक्षा के लिए तैयार हुए। हाँ, उन्होंने ऋषभदेव भगवान के धर्म को गलत नहीं कहा। हाँ, गलत नहीं कहा, वो ही सही है ऐसा कहा, किंतु खुद आचरण नहीं करते थे। तो निन्नव तो नहीं कहलाई ना वो, निन्नव नहीं कहला, निन्नव नहीं, वो निन्नव नहीं। उन्होंने तो भगवान की बात को स्वीकार किया, खुद पालन नहीं किया। बस निन्नव तब कहलाते हैं कि जब हम भगवान की आज्ञा को मानते नहीं है। तो उनको क्या एक लाइन थी भी क्यों नहीं मानना था उन्होंने भगवान को? उनका आचरण नहीं हुआ, इतना कठोर आचरण नहीं कर सकते थे, वो लोच नहीं कर सकते थे, नंगे पैर नहीं चल सकते थे, उनको गर्मी बहुत लगती थी। अच्छा, तो छत्र धारण करते थे, शिथिलता के कारण हुआ। हाँ, इसलिए वो शिथिल बन गए, किंतु ग्रस्त जीवन में नहीं जा सकते, क्योंकि क्या बोलेंगे तो मेरे दादाजी तो तीर्थंकर, पिताजी केवली, और मैं वापस ग्रस्त में जाऊं,
तो वो ग्रस्त में नहीं गए ठीक है। और त्रिलिंगी दंड धारण करके वो विचरण करने लगे। किंतु उपदेश सत्य देते थे, जैसा भगवान फरमाते थे वैसे ही उपदेश देते थे। ओके, बहुत समय हो गया। वैसे विषय क्या चल रहा है जी सिखाने के हिसाब से? आज काफी टाइम बाद क्लास मिली आज। नहीं, अभी 2-4 दिन से थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है। वो हमारे पास वो एक भगवती सूत्र की किताब आई नहीं है, इसलिए हम भगवती वो सूत्र का विषय विषय नहीं लगा पढ़ा रहे हैं। बाकी भगवती सूत्र के ठोकरे चल रहे थे, तो अभी कुछ समय से जिज्ञासा समाधान क्लासेस चल रही है। नहीं ठीक है, बढ़िया है जी। बेसिक नॉलेज सबसे बढ़िया मजबूत होनी चाहिए। ये गुरुजी, ये जन के ऊपर 2 मात्रा वाला क्या बोलते हैं ज्ञान नया समझ में आया मेरे को। राग द्वेष से त्यागी और राग द्वेष को क्या बोलते जीतने हैं वाले। जीतने वाले। जी हाँ, बहुत अच्छा। वो जो भी है वो सब जैन है। जी हाँ सर, वो मतलब जन्म से किसी भी जाति के हों। कल मैं मेरे वो फैमिली का एक रिलेशन वो बता रहा था मैं आपको उस कंटेक्स्ट में। उसी वही मेरे ताऊ जी के यहाँ क्या बोलते हैं फार्मर, मतलब डोमेस्टिक हेल्प टाइप था, खेती बाड़ी करने, क्या बोलते हैं पशुओं को देखने करने के लिए। ही वाज चमार बाई बर्थ, बट हमसे ज्यादा जैन साधक बन गया वो। 8 साल की उम्र से ताऊ जी के पास रहता था, पूरी जिंदगी मतलब 80 साल का हो गया वो। एंड वो सारे व्याख्यान सुनता, क्या बोलते हैं लेट लाइफ में 60-65 के बाद में वो सब महाराज साहब के दर्शन, आई मीन व्याख्यान के लिए जाता करता। और बिल्कुल जैसे बॉर्न जैन हो वैसा। अरे हम एक शांति मुनि जी महाराज साहब हुए हैं, जब देवलोक हो गए हैं, उनका छत्तीसगढ़ में विचरण चलता था जी। तो उसमें विजय जी के साथ थे जो। हाँ जी, हाँ जी। तो छत्तीसगढ़ में विचरण चलता था, तो एक अहमद करके मुस्लिम उनके प्रवचनों में आया करता था जी। तो इतना प्रभावित हुआ उसने, वो डॉक्टर था जी, उसने खुद ने अपना नाम अहमद से अशोक कुमार कर लिया। ग्रेट। और अपनी दोनों पुत्रियों की उसने शादी की, तो उनके वो लिखाते हैं ना क्या एग्रीमेंट क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें उन्होंने ये लिखवाया कि मेरी बच्ची को तुम मांस पकाने के लिए और शराब परोसने के लिए नहीं कहोगे जी, और ये भी नहीं खाएगी, तो मैं शादी करूंगी। शादी मुस्लिम में ही हुई है उसकी। हाँ, शादी तो मुस्लिम में ही करी, पर ये कंडीशन से करी। बराबर। बाकी तो और कौन शादी करे, मुस्लिम की लड़की को कौन शादी करे। तो कहने पर कंडीशन ये रखी, और तुम बारात लेके आओगे तो भी मैं वेज ही बनाऊंगा, नॉन वेज कुछ भी नहीं बनेगा। जी, तो ये परिवर्तन है। राइट है। काफी मुस्लिम है जी जो संतों के संपर्क में आके नमस्कार सूत्र का अध्ययन करते हैं और भी नियमावली पालते हैं, सारा कुछ करने वाले हैं, बहुत हैं मुस्लिम। कई गांव ही मतलब अच्छे हैं, बने हुए हैं। अच्छा, एक शब्द आता है सर, अनुज्ञा और क्या है आज्ञा। कि ऐसे जीव क्या है कि आयुष बंद के समय गलत कर लिया, जी, इसलिए उनको वहां जाना पड़ा है। बाकी तो संस्कार तो है ही, वो पुराने जाएंगे कहाँ। राइट। तो ये नामकर्म जाति का हो गया ना, मान। हाँ, जाति नामकर्म गलत हो गया। हाँ, मान हो गया उसका। खूब अनुमोदना सर। अनुज्ञा और आज्ञा का अर्थ क्या फर्क समझता है जी? हाँ जी, अनुज्ञा और आज्ञा। हाँ, अनुज्ञा और आज्ञा में फर्क है। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, अब क्लास नहीं चलेगी, ये आगे नेक्स्ट क्लास में उनमें अच्छा फर्क है अनुज्ञा और आज्ञा। तो सही कौन सा यूज करना चाहिए श्रावक को? अनुज्ञा। अनुज्ञा क्या शब्द? तो प्रतिकम्मन में ज्यादातर आज्ञा शब्द ही बोलते हैं।
ये भगवान हाँ, आप महाविष्णु की देखो आज्ञा से। ये शब्द अनुज्ञा शब्द साधु मार्गी वालों ने अनुज्ञा शब्द कहा है, यूं आज्ञा शब्द भी गलत महाराज नहीं जी है। आए ना तो अनुज्ञा बोलते थे वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ और ना, अभी अन्य जिनवाणी संप्रदाय पत्रिका आई है हमारे यहाँ, हम्म, जिनवाणी, हाँ ये जो जोधपुर से आती है, घोड़ों के चौक से। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें भी प्रतिक्रमण का काफी संशोधन शब्दार्थ हुए हैं। तो उसमें भी ये अनुज्ञा और आज्ञा का मतलब आ रहा है चैप्टर। हाँ हाँ, तो अनुज्ञा प्रतिक्रमण के शब्दों, शब्दों के अर्थों में थोड़ा फर्क है, इसलिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कभी इसका प्रतिक्रमण विस्तार के कर, भी हैं। चलो फिर अगली अब कब करनी है क्लास ये? शुक्रवार तक चलेगी ये तो। कंटिन्यू? अच्छा, हाँ, शुक्रवार तक तो कंटिन्यू चलेगी। जैसे आज ठीक है। बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार आज तो चलेगी। मैसेज आज ही पढ़ा है मैंने, फिर आज मैं पता नहीं, आई नहीं मैसेज है। तो हर समय डाल ही रहे हैं। अच्छा, फिर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, ध्यान नहीं दिया, हर समय मैसेज आ रहे हैं, बरोबर मैसेज आ रहे हैं। ये गौतम सब साहब, चीजें, गौतम साहब आपकी एक बात करनी थी। आपने एक बार एक क्लास में गई थी, वीडियो तो हजारों आते हैं, लेकिन आपका जो सामने रह के समझाना ना, वो अलग विषय करके, तो मुझे ना वो दिल और दिमाग में छड़ गई वो बात। कौन सी? तो आपने एक बार कहा था कि ऐसे विषयों पे तो हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं करके। और अच्छा, आपने एक बार कहीं क्लास में गई थी, गुरुजी ने कुछ समझाने की टाइम पे आपने बोले आप कुछ समझाइए ऐसे विस्तार से, आपने कहा था गुरुजी को। तो गुरुजी अच्छा। समझा रहे थे, तो आपने बोला हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप समझाइए करके आपने कुछ ऐसी बात कही थी। वो दिमाग में बैठ गई मेरी बात। तो कुछ भी होता तो ठीक। मैं पर्सनली जानने की इच्छा रखता हूँ उसके बाद। अच्छा हाँ, लगा। नहीं, बढ़िया 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 जी। और मेरी तो और एक गुरुजी, निवेदन और है जा। फरमाइए सर। निवेदन तो यही है कि जो जो हमारे गुरुजी हैं और जो हमारे भाई और बहन समझ रहे हैं, अगर फेस रीडिंग होना सा तो उसकी ज्यादा समझ आएगी। थोड़ा डिस्टर्ब हो उसमें क्या है, जाएगा सामने गुरुजी। वाले को एक महत्व होता गौतम है कि सर, मैं सुन रहा हूँ ऐसे उनको। ऐसे कर सकते हैं, जो क्लास दे रहा है, गुरुजी क्लास दे रहे हैं या रुचि दीदी क्लास लेंगे, तो उनका वीडियो हाँ, जरूर ऑन रख देंगे। अगर सभी क्योंकि का उसमें ऑन रखेंगे ना, एक क्वेश्चन आंसर वाला सामने ऑन वाले का रखेंगे ना ना। एक बोलने का पता लगता है भी, मैं सुन रहा हूँ हाँ उसको, हाँ और वो मेरे हाँ को हाँ, देख नहीं तो मैं लेटा पड़ा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ, कान में चल रहा है, ये चीजें को महत्व नहीं बात रहता तो फिर आपकी इसमें। बराबर है, लेकिन सबका वीडियो ऑन करेंगे ना, तो कौन आएगा कौन जाएगा, इतना डिस्टर्बेंस होगा। थोड़ा सा भी अपन आवाज करते तो वीडियो आ जाता है, तो अपना हम्म डिस्टर्बेंस हो जाएगा। गुरुजी का वीडियो हम्म। ऑन रख देंगे अपन, वो होना तो कर सकता है। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया जी। ठीक है दूसरा ना। एस्पेक्ट उसका ये है सर कि एक तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने को जो भी अटेंड कर रहा है उनको रखना चाहिए, और दूसरा अगर डिस्टरबेंस कोई करेगा, ओकेजनल कभी मिस्टेकनली क्या बोलते हैं हो जाए तो अलग बात है, बट कोई फ्रीक्वेंटली करेगा तो गुरुजी के दिल में भी ऐसा आएगा या दूसरे मेंबर्स के मन में भी ऐसा आएगा कि कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं और नहीं, डिस्टर्ब कर रहे डॉक्टर हैं। डॉक्टर ऐस, साहब, ऐस, हम लोग जी मॉडरेट करते हैं यहाँ पे, किसी की आवाज एक्स्ट्रा आती है तो हम लोग यहाँ से म्यूट कर देते हैं। वो हाँ हमारे वो कंट्रोल में है, ठीक तो है हम कर देते हैं। जो हम ये धर्म की क्लास सुन रहे हैं ना, सुनने वाले जी। सभी सुज्ञ सुज्ञ श्रावक और श्राविकाएं हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं होगा। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन रखें अपन सभी। हाँ, होएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ। हाँ, जो जी हाँ, उसको कोई काम हो गया, कोई जाना पड़ गया, तो वो अपनी वीडियो ऑफ कर देगा अपने आप ही, कोई खास बात नहीं है। बराबर बराबर, जी हाँ। पर सामने वाले का वो एक मेरा मेरा खुद का मानना है जी, बाकी ठीक है, अपना अपना होता है सबका। मेरे को ऐसा लगता है कि सामने आदमी बोल रहा है ना, कोई भी बोल रहा है, तो उसका एक फोकस, उसका एक अतिशय अपना होता है बोलने वाले का। हाँ, फेशियल वो आई मीन वो उसका इंप्रेशन अलग होता है। हाँ, आप तो वो सही कह रहे हैं बोलेंगे जी। ना, तो वो बोलते जी, हुए बोलने देखेंगे तो उसका इंप्रेशन भी आएगा और देखेंगे। अब वीडियो ऑन हो ब्लैक है, रहेगा सारा मोबाइल गुरुजी का ब्लैक तो हो रहा है अच्छा है। मेरा। जी हाँ गुरुजी, आपसे निवेदन है, आपसे आप वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ हाँ, ओके। ओके जी। जय जैन साहब, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत 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 आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र साहब, जय बहुत बहुत आभार। जय आने जिनेन्द्र के साहब, बाद सभी को बात जय।